अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी थी जंग जो कि अब बंद हो गई है। जी हाँ, सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई और जो बात पाकिस्तान कई दिनों से समझा रहा था दुश्मन को कि जनाब हमें ना छेड़ो, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और दुश्मन को मलिया मेट किया तो फिर उसकी समझ में फौरी आ गया और उसने जंग बंदी की दरख्वास्त अपने दोस्त मुल्क से बीच में उसको सालसी बनाकर की। ठीक है जनाब अली, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाह रहा है और पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त को कबूल किया और जंग बंदी हो गई। आज हम सवाल लोगों से ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों जब हम पेशकश कर रहे थे तो दुश्मन मुल्क की समझ में नहीं आ रहा था, जब अमेरिका ने कहा तो फिर उनकी समझ में आ गया। और क्या जो जंग बंदी हुई है इस पर शहरी पाकिस्तानी मुतमईन हैं या उनकी कुछ और राय है। जो जंग बंदी के हवाले से बात हुई तो फिर अमरीकी सदर ने कश्मीर का तस्करा भी कर डाला। तो क्या ये सही वक्त है कि इस मामले को भी उठाया जाए? और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उस पर लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान ने जो जंग बंदी की दरख्वास्त को कबूल किया है उस पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। जंग बंदी का पता चला, जंग बंद हो गई पाकिस्तान इंडिया की? जी पता चले। तो फिर क्या कहना चाहेंगे जंग बंदी के हवाले से? सही हुआ या अभी मामला कुछ और आगे जाते? नहीं, सही हुआ है। अच्छा, इनके लिए इतना ही काफ़ी था। हाँ जी, अब तो ये करेंगे आइंदा, फिर इसके साथ दोबारा जवाब देना पड़ेगा इनको। हाँ, और इनका अभी फिलहाल इनकी सेहत के लिए इतना ही काफ़ी। फिलहाल इनकी सेहत के लिए इतना काफ़ी था। जी। तो ये भारतीय मीडिया कह रहा है कि जंग बंदी की जो दरख्वास्त है वो पाकिस्तान ने की है। खबरें तो आप भी देख रहे होंगे, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी। क्या लगता है कि दरख्वास्त हमने की थी या उन्होंने की थी? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। हाँ जी, ये इन्होंने की थी। हाँ, शुरू भी उन्होंने की और ख़त्म भी उन्होंने की। शुरू भी उन्होंने की और ख़त्म भी उन्होंने की। अच्छा, अमरीकी सदर बीच में आए और उन्होंने कहा कि भाई जंग बंद कर दें, दोनों मुल्क के लिए अच्छा ही है। उसके बाद उन्होंने कश्मीर का भी नाम लिया है कि इस तरीके से कश्मीर के हवाले से भी मसला हल हो सकता है। कुछ उम्मीद नज़र आ रही है कि अब जो 70-78 साल से कश्मीर का मसला चल रहा है, एक चांस नज़र आ रहा है? अगर पाकिस्तान ने जो इस वक्त अपनी धाक बिठाई है तो फिर इंशाअल्लाह हो सकता है। हो सकता है, कश्मीर के भी चांस हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, दरख्वास्त जंग बंदी की आपको क्या लगता है किसने की है? भारत ने की है? भारत ने की है। वो हाँ। उनका तो सारा कुछ हिला गया है। हाँ तो उनको उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी अच्छी रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ। तो अच्छा, गहरी नज़र थी आपकी खबरों पे, मुझे लग रहा है। देख रहे थे दो रात मुसलसल। सोए नहीं हम, खुशी से जंग लगी हुई है। अच्छा और वहाँ डर के मारे नहीं सो रहे थे? वो तो डर के मारे उनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ। हाँ। मेरे वहाँ हैं कुलीग जो है कबूतरबाज, वो बता रहे हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया हुआ हमारा। अच्छा, बात हो रही थी आपकी? हाँ जी। ठीक है जनाब अली सर, सही हुई है जंग बंदी? भाई तो कह रहे हैं कि अभी तो मज़े शुरू हुए थे। नहीं, जंग बंदी होनी चाहिए। जंग तो कोई हल नहीं है। हल नहीं है। हाँ, आम लोग जो मरते हैं वो बड़ा नुकसान होता है। अवाम का तो कोई हाँ। कसूर नहीं होता। हाँ, किसी की हट दर्मी की वजह पर से बात या ये है कि किसी- जब कोई आपके सर पर आके खड़ा हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा? नहीं, सर पे शुरू भी तो उन्होंने ही किया। हाँ, सर पे आके तो जवाब दिया ना, हाँ तभी तो मामला जाके ठंडा हुआ। हाँ। आज जवाब नहीं देते तो फिर मसला खराब था। हाँ। आज जवाब अच्छा दिया पाकिस्तान ने तो इसीलिए उनको भी समझ में आ पहले गया। तो पाकिस्तान 3-4 दिन तक समझाता रहा ना, मुसलसल हम देख रहे थे कि हमारे डीजी साहब कह रहे थे कि भाई ना करें ना करें। नहीं, वो बातों से हल करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने वो समझा नहीं। लातों के भूत थे, उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जवाब ऐसा आएगा। अंदाजा नहीं था, हकीकत है। हाँ, वो सोच रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ, तो वो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। ज़बरदस्त जवाब। उस पे जो है ना दिल खुश हो गया। दिल खुश हो। हाँ। जो ट्रम्प साहब पहले जब जिस दिन जंग शुरू हुई थी उस दिन उनका बड़ा तंजिया बयान आया था। उन्होंने कहा था कि मेरा लेना देना नहीं है, दोनों मुल्कों का देख ले। इंडिया पे जैसे ही हमला हुआ फिर उन वो इंडिया नहीं उनको फिर बोला होगा ना कि भाई अब आप मुदाखलत करें। दोस्त भी है ना, दोस्त ममालिक हैं दोनों। पहले उन्होंने दिया होगा कि भाई बढ़ाओ इसको। हाँ। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान तो फुल पावर दे रहा है, एक्शन में है, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये तो मामला ख़राब हो रहा है, इसको हल कराएं। फिर ट्रम्प को दोबारा बुलवाया। मतलब वहाँ से रोना गाना हुआ है, वहाँ से सिफारिश लगवाई है सिफारिश लगवाई कि भाई इसको जंग बंद करें, जंग बंदी करें। अच्छा ये है कि अमेरिका को तकलीफ ये हुई कि गैर मुल्की यानी जैसे मुसलमान मजहब पे जो मर्जी हो रहा हो, तब ये तक लोग कोई कुछ नहीं बोलते। कह रहा था। हाँ, ट्रम्प साहब ने जो आखिर में जंग बंदी की ट्वीट की ना उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र कर दिया है
तो आपको लगता है जो पाकिस्तान ने जवाब दिया अब जाके कुछ कश्मीर पे भी बात हो सकती है? नहीं, कश्मीर में होगी कश्मीर में बात होगी। कश्मीर का भी अब मामला नहीं हो कुछ सकता, है? नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे भाईजान, ये कभी भी नहीं बोलेंगे। आप ये जब से ये हमारा जम्मू कश्मीर ये वो सारा चल रहा है, कोई हमारा अपना नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात है कि पर इंडिया इस जंग के दौरान भी डीजी ISPR ने ये कहा है कि कश्मीर के साथ हम खड़े हैं, उसका जिक्र करना है इस वक्त, और फिर सदर ट्रम्प का भी वहां से जवाब देना। खड़ा तो हम तो आवाम तो कब से खड़ी हुई है। इंडिया को मसला ये हुआ कि उधर से हरियाणा, उधर से खालिस्तान, ये भी टूटना शुरू हो रहे, पाकिस्तान के साथ मिलना शुरू हो, तो उनको अपनी पड़ गई है। मेरा सवाल सादा सा ये है, शायद मैं समझा नहीं पाया, कि ये जो वक्त है, इस वक्त मसला कश्मीर को ज़ेरे बहस लाया जा सकता है, कुछ हल नज़र आ रहा है मुस्तकबिल में? ये एक लॉलीपॉप की तरह दिया है उन्होंने कि भाई ये मामला जो है ना ठंडा करने के लिए कि हम कश्मीर में भी बात करेंगे, पाकिस्तान अमेरिका ने हाँ ठंडा करने के लिए पाकिस्तान को, ये भी एक अच्छा ये लग रहा है आपको? हो सकता है। बाकी तो अब ये बड़े लोग हैं भाई, इनकी बड़ी बातें हैं, क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन ये ठंडा मामला को ठंडा करने के लिए ये सारी चीज़ें पेश की गई हैं कि पाकिस्तान मजीद कोई बड़ा एक्शन ना ले। बड़ा एक्शन ना ले। अच्छा, ये जो एक्शन लिया ना, इससे बड़ा दुनिया पे जो धाक बैठी है ना, वो इस वक्त ज़बान ज़द आम है। आप देखें, हर शख्स ये बात सोच रहा है और ये बात समझ रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड था ना, उसने हलचल मचा दी है। बहरहाल हम दो सवालात कर रहे हैं लोगों से, एक तो जंग बंदी के हवाले से वो क्या समझते हैं, और दूसरा क्या इज़ इट द राइट टाइम टू डिस्कस द कश्मीर इशू ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ये भी हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो अगर जंग करें तो जंग करें, अगर ना करें तो फिर छोड़ दें? नहीं, जंग करेगा, हम जंग करेगा, उसके साथ लड़ेगा, मारेगा उसको। और अगर वो नहीं करता है फिर? नहीं करता है तो फिर हमको नहीं छोड़ो बिला वजह, हम जब छिड़ जाएगा फिर देखा है कैसा जहाज घूम के आ रहा था। चला ठीक है जनाब, ये भी जज्बात हैं लोगों के। बहरहाल इन जज्बात का भी एहतराम है, क्योंकि अवाम अपने अफवाज के साथ, अपनी कौम के साथ बिल्कुल हर वक्त तैयार खड़े दिखाई देते हैं। तो जनाब आली इनके जज्बात का भी। सदर अमेरिका के जो हैं उन्होंने आकर जंग बंद करवाई और रिक्वेस्ट की उनसे, आपको क्या लगता है रिक्वेस्ट भारत ने की है पाकिस्तान ने की है? बस अब जिसका नुकसान ज़्यादा हुआ है वो पाँव पकड़ेगा। वो तो भारत नहीं कई हुआ है, तो हमें नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी पूरा बता रहा है। हमसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता ना कि भाई गलती हो गई यार माफ़ कर दे, झेप बिट तो मिटानी है। तो बस अब वो उन लोगों को बीच में लाएंगे कि जिनकी बात हम सुन लेते हैं। सुन ले। अच्छा, ये क्या सही वक्त है कश्मीर का मसले को दोबारा ताज़ा करने का और उसका कोई हल निकालने का? हो जाता, मसला ख़त्म ही हो जाता। हो मैं बोल जाता, रहा हूँ कि हाँ। आप उस पोजीशन पे खड़े हुए थे हाँ। कि वैसे भी तो आप बहुत सारे लोगों की चीज़ें रद्द कर देते ना। जी हाँ, तो आप जरा अड़ जाते हैं। अड़ते नहीं, आप हाँ। अपना काम करते हैं, काम कर जाते हैं। आप बोलते कि ठीक है हम कर रहे हैं, और उसकी आड़ में आप अपना काम सीधा कर देते। चले, तो इसमें कश्मीर को भी हम सिर्फ उस पर ले आते हैं। कश्मीर क्या बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, हम हर दफ़ा उस जगह पे जाके वापस पलटते हैं कि जहाँ समझे कि मुंह तक निवाला आया और फिर छोड़ना पड़ा कि नहीं खाना है इसको। चले ठीक है जनाब, ये भी एक राय है और इसका भी एहतराम है। लोग कौम के हवाले से, अपने वतन के हवाले से बड़े जज्बात रखते हैं, तो जो भी वो समझते हैं या जो भी उनकी चाहत होती है उसका बड़ा एहतराम होता है। और अफवाज पाकिस्तान भी और हमारे हुक्मरान भी, हमने देखा कि इस जंग के माहौल में बार बार इस बात को दोहराते रहे कि जो कौम की हिमायत और उनकी सपोर्ट और उनके जज्बात थे उसका कोई नेमुल बदल नहीं। मामला उठाने के लिए और हल करने के लिए ये लगता है कि ये राइट टाइम है, लोहा गर्म है? इससे ज़्यादा और वक्त नहीं आ सकता कभी ज़िंदगी में। और अभी अगर मुआहदा कश्मीर के बारे में हो जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जो हो जाएगा अभी हो जाएगा, उसके बाद कभी भी नहीं होगा ज़िंदगी में। सदर ट्रम्प ने भी जब जंगबंदी वाली ट्वीट की तो उसमें उन्होंने कश्मीर का नाम भी लिया, जो कि एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। देखो, योद नसार से कोई तवक्को नहीं है। ठीक है, जो करना मुसलमानों को करना है, मुसलमान चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हम हैं कि हम अपनी कुछ बातें मनवा सकें दुश्मन से? क्यों नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। बिल्कुल है, इस वजह से जभी तो घुटने टेक दिए मोदी ने। आपको ये लग रहा है कि उन्होंने ही टेके? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग भी हैं, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान ने बैक मारा है। असल में यहूदी लाभी जो है ना, वो यही सब कर रही होती, मुसलमानों के खिलाफ ही चल रहे होते हैं। तो उसके हवाले से लाजमी बात है, आप यहूदियों का साथ देंगे ना। वो तो ये अमेरिका को सालसी बनाने में भी उन्हीं का हाथ है कि जनाब बस रुकवाओ, बहुत हो गया। उधमपुर उड़ गया, बालाकोट उड़ गया और पठानकोट उड़ गया। 26 मकानात तो उड़ा दिए उन्होंने। 26 मकानात उड़ा दिए। तो
जंग बंदी सही हो गई या आप समझते हैं कि अभी थोड़ा दो चार मुसलमान जो चाहता है ना वो कभी भी जंग नहीं चाहता। अगर Very कोई good. जंग मुसल्लत करते तो पीछे नहीं हटने अल्लाह चाहिए। के नबी की हदीस भी है कि जंग की तमन्ना नहीं की जाए। तमन्ना नहीं करते, जंग में अगर कोई गैर मुस्लिम आ जाए तो उनके पीछे नहीं हटने चाहिए। हाँ, जवाब पर जब एक देना दफा लाजमी जंग छिड़ जाए तो फिर ये भी हदीस है कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए में साए पे। है। ऐसा ही ऐसे है। ही और फिर हम पीछे हटने वालों में से नहीं है मेरे है, ख्याल से। इंशाल्लाह। और हम हटे भी नहीं है, ये बात दुनिया ने देखी है। पाकिस्तान कोई 3-4 रोज़ तक मुसलसल अपनी दिफा भी करता रहा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये पैगाम भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में देता रहा कि जनाब आप इश्तियाल ना दिलाएं, जंग मसले का हल नहीं है, आप मजबूर ना करें। मगर जब मामला इंतहा को पहुंच गया तो फिर पाकिस्तान ने वो जवाब दिया कि जिसके बाद फिर ये जो दरख्वास्त है वो दुश्मन की जानिब से आई और फिर दरख्वास्त बन के नहीं आई, बाकायदा भीख बनकर आई। जंग के हवाले से जो जंग 3-4-5 दिन चली है, खबरें देख रहे थे मुसलसल, नज़र थी खबरों पे। जी जी। अच्छा, ये 4-5 दिन चली, बड़े हाई लेवल पे गई और अब बंद भी हो गई, जंग बंदी भी हो गई। तो पहले तो ये बताएं जंग बंदी के बारे में आप क्या समझते हैं? सही हुआ जंग, सीज़ फायर हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हुआ, जंग बंदी हो गया, ये सीज़ फायर हो गया, अच्छा हो गया। जो नुकसान दोनों साइड का था, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जंग के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ वो एक अलग बात है कि मुसल्लत कर दी जाए तो उसके लिए हम सब खड़े हैं, हाँ। वो एक अलग बात है। हमने यही देखा ना 3-4 दिन, 6 मई से लेकर और 9 मई तक तो पाकिस्तान मुसलसल ये कह रहा था कि भाई जंग ना की जाए। DG ISPR भी ये बयान दे रहे थे और सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, अटैक कर भी नहीं रहे थे। क्या लगता है ये एकदम हुआ क्या? 10 मई को एकदम इंडिया ने फ़ौरन मान लिया कि ठीक है जंग बंदी कर लेते हैं? पहले तो उनकी अकड़ ही नहीं ख़त्म हुई। बात है कि हमारे जो जर्नल हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, बात ये है कि पहली तो हिकमत अमली से काम था कि हम ऐसा ऑप्शन ना उठाएं कि जिसके ऊपर मामला मज़ीद ख़राब ना हो। मगर वो समझ को दे ही नहीं रहे थे, कभी कुछ कभी ड्रोन आ रहा है, कभी मिसाइल आ रहा है। हाँ। मसाइल क्या आने थे, वो तो आ ही रहे थे और रास्ते में ही गायब हो रहे थे। पर ये है कि जब बात समझ में नहीं आई और तो लाजमी बात है यहाँ पे बच्चों को भी शहीद किया गया, मासूम बच्चों को, तो फिर ये एक बनता था उनको दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी तरफ से भी एंकर थोड़े पागल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा ही पागल। अच्छा, हमारी ज़बान उर्दू होने के बावजूद उन्हें समझ में नहीं आ रही। ट्रम्प साहब की अंग्रेज़ी समझ में आ गई। हम 4 दिन से कह रहे थे जंग बंद करो, उसने 1 मिनट में कहा तो मान गए। क्या उनसे कोई खास ताल्लुक? नहीं यार, असल में देखो, याद रखो कि जब भी कोई बच्चा होता है ना, शरारती बच्चा खास तौर पे, वो सबसे पहले अपने अब्बू की बात लाजमी मानता है। अच्छा, तो ट्रम्प साहब की बात यूं मानी गई? अब मैं इस बारे में कुछ नहीं, आप समझदार हैं। अच्छा जुमला का सर, आप भी कुछ इजहार ख्याल कीजिए अपना कि जंग बंदी। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। दोनों साइड नुकसान है। हाँ हाँ, हुआ भी नुकसान। तो हम तो नहीं चाह रहे थे नुकसान करना। हमने तो शहादतें उठाने के बाद भी ऑफर की थी कि भाई ठंडे हो जाओ, जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, पीसफुल। अच्छा, आखिरी सवाल यही वाला है कि ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे थे 4 दिन और किसी और की बात आप मानेंगे? इंशाल्लाह मानेंगे। अब मानेंगे, अब समझ में आ गया। अच्छा, एक सवाल और जहन में आया। जिन साहब ने सीज़ फायर करवाया, अमरीकी सदर ने, उन्होंने उस ट्वीट के अंदर कश्मीर का भी जिक्र किया है। आप समझते हैं कि ये राइट टाइम है कश्मीर के मसले को हल करने का? ये सिर्फ एक बात को रखने के ऊपर बात की गई है कि थोड़ा सा ढारस दे, हाँ, बस थोड़ा सा एक आसरा मिल जाए कि भाई ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे, ये रोक दो। बस जो करने जा रहे हो ना, ये रोक दो। जो फतेह करने जा रहे हो ना, जो फतेह भेजा है, अब ज्यादा नहीं भेज देना कि कुछ दूसरा मसला खड़ा हो जाए। हो सकता है मसला कश्मीर अब कुछ मामला बेहतर हो सकता है। हमारी चाहत है कि ये हमारी तरफ ही हो, मगर इसके ऊपर तो सच मायनों में जिन्होंने ये बोला है उनसे ही पूछा जाए क्या तोलकर बोला है उन्होंने। हाँ, चलें जी, बड़ी हमारे नौजवानों की ऐसी गहरी नज़र है मामलात के ऊपर कि सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं कि क्या कुछ हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। मैं जंगबंदी के हवाले से भी पूछ रहा हूँ और साथ साथ मसला कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। ये जंगबंदी जो हो गई, आप क्या समझते हैं कि सही हो गई या अभी कुछ मज़ीद चलना चाहिए था? एडवेंचर पाकिस्तान इंडिया की जो जंग चल रही थी, थोड़ा सबक सिखाना चाहिए था इंडिया अभी को। मज़ीद सिखाना, जैसे कि उन्होंने जो है हम दागे थे, तो थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सिखाना चाहिए था। अभी जल्दी हो गई है, जल्दी हो गई है अपना जो है। वरना तो ये कि हमारी फ़ौज माशाल्लाह से मोराल बुलंद हुआ उनका। और ये तो हमने काफ़ी अरसे के बाद देखा कि हर आदमी एक हो गया था। बिल्कुल, जब भी अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अल्लाह न करे ऐसा वक्त आए, सब एक हो जाएंगे, चाहे कितनी कौमें बटे रहें हम,
जब मुल्क की बात आएगी तो हम सब एक हैं, है ना। हम कोई मुसलमान हैं और हमारा पाकिस्तान पे हमारी जान भी कुर्बान। अच्छा, 3-4 दिन पाकिस्तानी अफवाज बड़ा क्लियर उन्हें पेशकश करती रही कि भाई ना किया जाए, मामलात ख़राब होंगे, वो नहीं माने। जैसे ही हमने हमला किया तो वहाँ से अमरीकी सदर ने एक सिर्फ ट्वीट किया कि जंग बंदी होनी चाहिए, वो फ़ौरन मान गए। तो हमारी ज़बान तो उर्दू है, उनकी समझ में भी आती है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी क्यों आ गई? आपको क्या लगता है? साजिश थी इंडिया को आगे करके और ये दबाना की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद इनके असला वगैरह होता है अपना जो बेचते हैं ये, तो उन्होंने जब देखा कि भाई अब तो मार पड़ रही है तो हाँ, इनका राफेल तबाह कर दिया उन्होंने। देखा एक भी नहीं, तीन राफेल तबाह कर दिए। तो पहले अभिनंदन था, वो आया था, अब उसकी उन्होंने एक लड़की भेज दी अपना जो। खैर उसकी तो तस्दीक नहीं करी आर्मी ने कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। नहीं पकड़ी है वो तो अपना जो है। और आर्मी वाले भी काफ़ी उनके पकड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी आर्मी को सलूट है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, जो धाक इस वक्त पाकिस्तान की बैठी है, वाक़ईतन दुनिया इस बात को मान रही है ना। हम इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, चले हम तो अपने शायद हम कुछ बटरिंग कर रहे हूँ, पर वो तो इंटरनेशनल मीडिया तो खुद कह रहा है ना। ये क्या सही वक्त है कि कश्मीर के मसले को भी यहाँ पर लाकर हल करवा लिया जाए? क्योंकि दुश्मन ने घुटने तो टेके हैं ना। हमारा एक हीरो जो है कश्मीर का, उन्होंने पकड़ा हुआ है। अगर इसके बदले, इस लड़की के बदले उसको ले लिया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा काम। और मैंने सुना है कि ट्रम्प भी कोशिश कर रहा है इस मसले में। उन्होंने नाम लिया कश्मीर का। कश्मीर का नाम लिया उसने। तो कश्मीर लेना चाहिए उससे, कश्मीर हमारा है। अच्छा, कश्मीरी जिसमें और ये राइट टाइम है बिल्कुल। और हमें जो है ठोक बजा के इस मसले को हल करना चाहिए। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बात हमारी हो रही थी। और आप देखें कि लोगों की कितनी गहरी नज़र है, और लोग एक एक लम्हा जो है ना इन 4-5 दिनों में अपने अफवाज के, अपने कौम के साथ खड़े रहे। तमाम मामलात पे उनकी नज़र थी। जहाँ दुश्मन की मक्कारियाँ थी वो भी उन्हें मालूम है, जहाँ पाकिस्तानी फ़ौज की जो बहादुरी थी, जो उनके एफ़र्ट्स थे, वो भी सब उन्हें मालूम है। और जो इंटरनेशनली इस मामले पर जो सुपर पावर्स और दीगर ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस पर भी लोगों की नज़र है। तो लोग समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम कि कश्मीर को भी अब हल होना चाहिए मसला कश्मीर। सही हो गई या अभी एडवेंचर चलना चाहिए था थोड़ा? नहीं, जंग बंदी तो सही है, लेकिन इंडिया पे भरोसा नहीं है। अच्छा, कि वो अपने बात पे कायम रहेगा। ओके, ये है, कुछ इम्कानात हैं। हाँ, ऐसा है, क्योंकि माजी में भी वो ऐसा करते आए हैं, करता रहा है। तो पर इस दफ़ा तो उन्होंने खुद बड़ों को बीच में डाला जो उनके बड़े हैं, और दरख्वास्तें की कि भाई बंद करवाओ, ज़रा तबाही ज़्यादा हो गई है। हमेशा फैसला करने वाला बाद में पीछे हो जाता है, क्योंकि वो बोलता है, वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा फैसला करवाएगा, उसके बाद तीसरी दफ़ा में बोल देगा भाई तुम दोनों जानो। तो आप अमेरिका या डोनाल्ड ट्रम्प को क्या कर लेंगे? पहली दफ़ा में तो ट्रम्प ने यही बोला था जिस दिन पहला अटैक हुआ था कि मेरा लेना देना नहीं है। हो सकता है अभी बोल दे कि भाई आप दोनों मान ही नहीं रहे हो तो लड़ो जंग। अच्छा, ये दोबारा हो जाएगा। ये भारत ने 1 सेकंड में अमेरिका की बात मान ली। हम 4-5 दिन से समझा रहे थे, हमारी नहीं मान रहा था। तो अमेरिका से कोई खास, हम तो नहीं समझा रहे थे अमेरिका को। भाई डीजी ने तो कई दफ़ा कहा ना कि जंग मसले का हल नहीं है। अटैक भी हम नहीं कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे मुसलसल। ये कह रहे थे कि जंग हम लड़ना नहीं चाहते, मगर तुम पहल करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 3-4 दिन तो हमने वक्त दिया ना उन्हें। लेकिन बात यह कि वो जाहिर है इंडिया का ज़्यादा सुनेगा, क्योंकि वो इंडिया का आदमी है। हाँ, अमेरिका इंडिया, और अच्छा ये एक ही पार्टी है, तो वो इसीलिए तो खतरा है कि वो बीच में बाद में इनकी जब सब कुछ तय हो जाएगी, ये ऑलरेडी पहले से जब रेडी हो जाएंगे, अभी तो तबाह हो गए, बाद में रेडी हो जाएंगे। अच्छा। तो ये बोलेगा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, फैसला कराया था, अब फैसला ये दोनों नहीं मान रहे, अब लड़ो तुम दोनों, हम क्या कर सकते। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि ये इंडिया ने अपने आप को वक्त दिया है, अपनी मक्कारी दोबारा वो कर सकता है। पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए था, ये जंगबंदी नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। चलें जी, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि पाकिस्तान को जंगबंदी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल लोगों की राय है और इस राय का एहतराम है। जो ये समझता है कि नहीं करनी चाहिए थी उसका भी एहतराम है, जो ये समझता है कि ठीक है जंगबंदी हो गई तो उसकी राय भी जो है वो अपनी जगह एक अहमियत रखती है। बहरहाल 2-3 सवालात बड़े आम हैं इस मौजू में। नंबर 1 के जंगबंदी के बारे में आवाम क्या सोचते हैं, पाकिस्तानी कराची हाइट्स। नंबर 2, क्या ये सही वक्त है कि हम कश्मीर के मामले को भी ज़ेरे बहस ला के अब उसे किसी हल की तरफ ले जाएं, क्योंकि इसका जिक्र बार बार हो रहा है और
जिनके कहने पर दुश्मन मुल्क ने जंगबंदी की है उन्होंने ही कश्मीर का जिक्र भी कर दिया है। और नंबर 3 के आप समझते हैं कि जंगबंदी वाक़तन हुई है दोनों तरफ से, हमारा तो हमें पता है, पर उनके बारे में अवाम क्या सोचते हैं? तो ये मज़ीद अभी एडवेंचर चलना चाहिए था, हल्का फुल्का चलना चाहिए, हल्का फुल्का चलना चाहिए था। बड़ा शोर मचा रहा था इंडिया। हाँ अच्छा, हम तो 4 दिन से समझा रहे थे कि भाई जंग नहीं करो, हम अटैक भी नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं चीज़ों को, उनके मिसाइल तबाह कर रहे हैं। फिर जैसे ही हमने अटैक किया तो वो चंद घंटों में समझ में आ गई। कैसे, ये क्या हुआ आपको लगता है? हमारी पाक फौज जिंदाबाद। हाँ। वो तो प्लानिंग करके बैठी भी थी। हाँ, राइट टाइम का इंतजार कर रहा था, राइट टाइम का इंतजार कर रही थी और जैसे ही मौका मिला अल्लाह की मदद के साथ, हाँ, फजर की अजानों के वक्त कामरान मसीह जवाब नहीं उसका भाई, जवाब नहीं है उसने तो। और हमारे जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उनके एयरफोर्स के औरंगजेब साहब, बिल्कुल भाई ज़बरदस्त, बहुत। अब अच्छा, हम भी, हमारी और हिंदुस्तान के लोगों की ज़बान तकरीबन एक जैसी है, समझ लेते हैं एक दूसरे की बोली। 4 दिन हमारी बोली समझ में नहीं आई, वो एक ट्वीट किया अंग्रेजी में किसी ने, उनकी बात क्यों समझ में आ गई इंडिया को? असल में मोदी ने बड़ा मिसगाइड किया हुआ था। वो आरएसएस के नाम पे जो मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती करना, तो वो उसी टाइप के लोग थे। तो उनको समझ में थोड़ी देर से आई है। अच्छा, ट्रम्प साहब की बात फौरन समझ में आ गई? तो उनकी तो पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी तो है उनका। हाँ। उनका तो असला जो बिकना था, हाँ। वो बेड़ा गर्क हो जाता अगर ये नहीं बंद कराते। तो फ्रांस हमने फेल कर दिया, रशिया हमने फेल किया, इजराइल हमने फेल कर दिया। तो वो उनकी तो मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट उनकी असले की। तो उन्होंने बोला भाई बंद करो यार, करो। चाइना का माल आप देखें ना, पता चला कोई अमेरिकी जहाज गिरा दिया तो फिर राफेल कहाँ गया, कहाँ आ गया। और ठंडर $100 का नुकसान हुआ है, हमारा ठंडर कहाँ चला गया। तो चाइना माशाल्लाह, चाइना हमारे साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर दोबारा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता है भारत, जो वो माजी में भी करता आया है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको लगता है? इससे बढ़कर, हाँ, इससे बढ़कर हमला करना चाहिए। जैसे कामरान बोल रहा था ना, अब पीछे नहीं हटना है। पीछे नहीं, कामरान बोल रहा था ना कि अगर मेरे सीनियर का कॉल नहीं आती तो मैं इंडिया को सफाई हस्ती से मिटा देता। अब ये करना होगा, अब ये करना होगा। अच्छा, क्या आपको लगता है इस वक्त जो पाकिस्तान की धाक बैठी है और दुश्मन ने घुटने टेके हैं बाकायदा, तो क्या ये सही वक्त है कश्मीर के मसले को भी अब हल करने का? कश्मीर को भी, और दुनिया को समझ में आ गई है, जितने सुपर पावर बने बैठे हुए थे, सबको समझ में आ गया कि हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी जिंदाबाद है। क्या बात कर दी है। मैं ये बात करता आ रहा था पिछले कुछ दिनों से, और मैंने सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से पोस्ट की कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा हमें इस अटैक से हुआ है, जो हमने जवाबी वार किया है, वो ये हुआ है कि दुनिया में जो धाक हमारी बैठी है, तो सारी दुनिया को समझ में आ गया है कि किसी भी मुल्क से हमारा मुल्क कम नहीं है, किसी भी मुल्क की अफवाज से, उनकी सलाहियतों से हमारी सलाहियतें कम नहीं, और भरपूर जवाब देने का हम जो है वो जज्बा भी रखते हैं और काबिलियत भी रखते हैं। जंगबंदी हो गई 3-4 दिन में, बड़े हाई लेवल पे जंग गई और अब सीज़ फायर भी हो गया, सही हुआ, अच्छा हुआ, बेहतरीन हुआ। जंग बंद होनी चाहिए। हमारी फौज ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। नाक से चने चबवा दिए इंडिया के। जो उनकी कोशिश थी ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी बात हरी की धरी रह गई। हमारे वालों ने एक ही दिन में सारा कुछ कर दिया। एक ही जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा हम देंगे, वक्त देख कर और मौका देख कर फैसला करेंगे, और उन्होंने फैसला सही किया। अच्छा, 2-3 सवाल आज हमारी आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद है। 2-3 सवाल छोटे से और हैं। एक, हम 3-4 दिन से सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, हम उन्हें समझा रहे थे कि भाई ना उलझो। हमारी बात समझ में नहीं आई। वहाँ से अमेरिकी सदर ने एक खाली ट्वीट किया और फ़ौरन उन्होंने घुटने टेक दिए। तो ये बात अमेरिका की किसने मानी? पाकिस्तान ने मानी है, इंडिया ने मानी ना। हाँ, तो जाहिर है इंडिया उनका गुलाम है, हम थोड़ी गुलाम हैं। हम तो आज़ाद लोग हैं भाई। हम तो कह रहे थे, और पाकिस्तान कल भी डीजी साहब ने कहा कि भाई हमने किसी को दरखास्त नहीं की जंग बंद करने की। बिल्कुल, हम तो लड़ने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी। अच्छा, लड़ना नहीं चाहते हम, लेकिन अगर हमें कोई तंग करेगा, लड़ेगा तो हम लड़ेंगे। फिर लाजिम बात है, अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत बचानी है, कौम को बचाना है। और बच गई इज्जत, अल्लाह का शुक्र है, हमें जिंदा कौम के जिंदा दिल लोग। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि नहीं ठीक है, जंग बंद होनी चाहिए, ठीक, जवाब दें पर जंग बंद हो जाए। कुछ लोग हमारे नौजवान ये भी कह रहे हैं कि भाई लपेट ही देना चाहिए था, जंग बंदी नहीं करनी चाहिए, इंडिया दोबारा मक्कारी करे। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ भी अपने लोग वहाँ पे हैं। इंसान तो इंसान है ना, या वहाँ क्यों या यहाँ क्यों। ये अगर इंडियन मीडिया सुन रहा है ना, तो ज़रा सुने इनकी बात कि ये हैं हमारे लोग। वो मैंने एक किसी आलिम का एक कोट सुना था, आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि अगर इस्लाम का अमन देखना है तो उसकी जंगों को पढ़ो। हम तो वो लोग हैं जो अपनी जंगों में भी जो है लोगों को अमान देते हैं, जो बेहथियार होता है,
जो कमज़ोर होता है, जो बीमार होता है, जो सरेंडर कर देता है, तो इस्लाम तो जंगों में भी हम देता है। बहरहाल सवाल हम मुख्तलिफ लोगों से कर रहे हैं इस वक्त, और एक सवाल इन तमाम तर सवालों के बीच में है, और वो सवाल ये है कि इस वक्त जो पोजीशन पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग है दुनिया में, तो क्या मसला कश्मीर को भी हल करवा लिया जाए? मसला कश्मीर का मसला बड़ा पेचीदा है। हाँ, पर कोशिश जारी है। अभी ट्रम्प साहब ने कल ट्वीट में कश्मीर का जिक्र भी किया है। देखिए, कोशिश तो जारी है। पाकिस्तान तो शुरू से अब तक कोशिश कर रहा है, उसको अपना हमसाया मुल्क समझ के, अपना बिरादर मुल्क समझ के उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे मुश्किलात हैं। और इंशाल्लाह हो सकता है आज़ाद हो भी जाए, हो जाए। और कोशिश जारी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंशाल्लाह जी इतनी पावरफुल के कर सकती है, कर सकते हैं। ठीक है जनाब अली, तो कश्मीर भी हमारा है। हम पहले दिन से कश्मीरियों के साथ हर तरीके से खड़े हैं, और आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर हम स्टैंड लेते हैं। हमारे डीजी साहब ने भी, हमारे अफवाज ने भी कल इस बात को दोबारा दोहराया कि हर सूरत हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो लोगों में एक उम्मीद की किरण भी है, जाग गई है कि जनाब अली कुछ ना कुछ इस पर अब पेशरफ्त हो सकती है। अब बंद भी हो गई 3-4 दिन में, क्या लगता है सही हुई या अभी मज़ीद कुछ? नहीं, इनके ये सही तो नहीं हुई है। खैर उन्होंने तो हार मान ली, तस्लीम कर ली। हार तो मान ली ना, अपने बड़ों को भी बुलाया उन्होंने कि भाई सीज़ फायर करवाओ। हाँ, पहले उन्होंने वाइट झंडा लगा के जाहिर कर दिया था कि हमने जो है मतलब ख़त्म कर दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, सरेंडर। उसके बाद उन्होंने सरेंडर करने के बाद हमसे ड्रामा किया। मक्कारी की दोबारा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी जंग रुकनी नहीं चाहिए। हम साथ हैं, बिल्कुल हम लड़ेंगे भाई। अच्छा, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए? सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। कश्मीर का मसला हल करवा सकते हैं इस वक्त, क्योंकि लोहा गर्म है? ये करवा सकते हैं, करवाने को करने को आएंगे, 1 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास पाक आर्मी, जो हमारी आर्मी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। ऐसी आर्मी है, जवाब दिया आपके सामने, सबके सामने, सारी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। ठीक है, हम साथ हैं। ये जो सीज़ फायर हुआ है इसके बारे में क्या ख्याल है? सही हो गया या मजीद अभी कुछ एडवेंचर चलना चाहिए था? बेहतर हो गया यार, क्यों अच्छा हो गया ना, और क्या, जंग बंदी हो गई। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई अब पूरा ही कर देना चाहिए था। नहीं, गलत कह रहे हैं। जंग कोई भी मसले का हल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, हम समझाते रहे 3-4 दिन इंडिया को कि भाई ना किया जाए, हमारे डीजी साहब भी कहते रहे, हमने अटैक भी भरपूर नहीं किया था 10 मई तक। हमारी बात समझ में नहीं आई, कहीं और से एक ट्वीट आया, उनकी फ़ौरन समझ में आ गई उन्हें। तो ये तो अब समझ आनी चाहिए थी ना, सही समझ आ गई, जल्दी समझ आ गई, देर नहीं करी, जल्दी समझ आ गई है, देर नहीं। अच्छा, क्या ये सही वक्त है कि हम कश्मीर के मसले को भी डिस्कस कर लें? क्योंकि ट्रंप ने भी अपनी ट्वीट में जिक्र कर दिया अब कश्मीर का। उसका कोई हल नहीं निकलेगा, नज़र नहीं आ रहा उसका हल। अच्छा, और जंगबंदी के बारे में क्या कहेंगे? बेहतर है, दोनों मुल्कों के लिए बेहतर। दोनों मुल्कों के लिए बेहतर। अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हो जाए फिर क्या करें? फिर तो जवाब देना चाहिए। अच्छा, दोबारा जवाब दें, भरपूर दें, जैसे इस दफ़ा दिया था। भरपूर जवाब देना चाहिए। हाँ, वही सवाल जो भाई से किया था कि हम जब पेशकश कर रहे थे जंगबंदी की, या हम बता रहे थे उन्हें कि भाई ना किया जाए, तो हमारी बात नहीं समझ आ रही थी। अमेरिका की कैसे आ गई बात समझ में? अमेरिका की बात जाहिर सी बात है, वो बड़ी मैशत है, पावर रखता है, उसकी बात सुनते भी, लेकिन अभी उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब देना है अभी, क्योंकि अभी जो राजनाथ साहब ने कहा है कि आप हमारे इंटरनली मामला में ना बोलें। किसने कहा है? ये जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। अच्छा, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है, उनको सोचना चाहिए, दोनों तरफ आवाम रहती है, नुकसान भाई। पाकिस्तानी अफवाज ने भी ये कहा है कि हमने किसी की वो दरख्वास्त नहीं की जंगबंदी की, हमें दरख्वास्त आई है। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले तो ये बैठे हैं, जब पाकिस्तान ने अटैक किया उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है कि भाई सीज़ फायर कर रहे हैं। तो चंद घंटों के बाद ही उनका बयान आ गया था कि सीज़ फायर बेहतर है। पाकिस्तान ने भी इसको एक्सेप्ट किया। ये खुशाइन एक जेस्टर था। बिल्कुल। चलें, ठीक है जनाब अली, यही सवाल लोगों से हम कर रहे थे, और लोगों की बड़ी गहरी नज़र है इन तमाम तर मामलात पर, क्योंकि जो पिछले कुछ दिन गुजरे हैं उसमें लोग हम वक्त अपने कौम के साथ, अपने अफवाज के साथ खड़े भी रहें, अपने मुल्क के साथ खड़े भी रहें, और उसके साथ साथ आलमी जो ख़बरें हैं उन पर भी नज़र रखी है लोगों ने कि भाई क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। सर, जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सादा सा सवाल है। जंग तो देखो जैसे वो लोग करेंगे ना, फिर जवाबी कार्रवाई पे तो लाजमी बात है, हमारे फौज तो तैयार बैठे हुए, वो तो ये नहीं देखते, वो तो फिर असर ही नहीं करेंगे। आवाम तो उनके साथ मौजूद है, जब आवाम को हुक्म करेंगे आवाम सबसे पहले जाएंगे। तो हमारा तो ये कहने पहले तो जंग ना हो जाए, अगर वो ज़्यादा कोशिश करेंगे फिर तो जवाबी कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहले मुझे बोलेगा, मैं सबसे पहले तैयार हूँ जंग करने की। क्या बात है, क्या बात।
अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो पाकिस्तान के खातिर। अच्छा, हमारे अटैक करते ही उन्होंने जंगबंदी के लिए कह दिया, उससे पहले उनकी समझ में नहीं आ रहा था? ये हमारे अटैक करते ही उनके कैसे समझ में आ गया? असल के वो लोग डर गए ना। वो डर गए, उनको ये पता चलेगा कि वो फ़ौज के साथ पाकिस्तान के अवाम सारे तैयार खड़े हुए, वो इस वजह से लड़ रहे कि फ़ौज के साथ पाकिस्तान का अवाम ही नहीं है, इस वजह से वो लोग अटैक कर रहे। इस वजह से तो अवाम अभी उनके साथ दे रहे, तो जाहिर बात है उनको तो डर लगना चाहिए। इस वजह से कश्मीर का मसला हल करने का ये सही वक्त है या अभी कुछ और? कश्मीर को तो देखो उसका हक बनते कि उसको आज़ाद कराए। ये तो पाकिस्तान को चाहिए, अवाम को चाहिए कि कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाए कि आज़ाद हो जाए। उसमें भी जो इस वक्त मामला बने हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है दुनिया में, तो क्या ये वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, तो क्या इस वक्त चोट मारी जाए, इस मामले को भी उठाया जाए? सदर ट्रंप ने भी कश्मीर का नाम लिया है। नहीं, ये तो लाजमी करना चाहिए, इसके लिए सबको मिल के बैठ के बात करना चाहिए। नहीं होते तो हमारे फ़ौज के पास फुल इख्तियार है, वो कर सकते हैं। चलें जी, लोगों का बड़ा एतमाद है और मैं, आप यकीन करें, ऐसी खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ और ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें मुझे सुनने को मिलती हैं जो मैं एक आम आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता हूँ। मगर जो लोगों की इस वक्त एक शऊरी सतह है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनकी यकानगत है, जो उनका इत्तेहाद है अपने अफवाज और अपने मुल्क के साथ, वो बेमिसाल है। और इसका नमूना हमने इन दिनों में देखा भी कि किस तरीके से अपनी हर परेशानी, अपना हर दुख भूल कर लोग एक हो गए थे और हर शख्स अपने वतन के साथ, अपने अफवाज के साथ खड़ा हुआ था। हम आज बात ये कर रहे थे कि जंगबंदी पर कराची वाले और पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी कभी भी ना तो जंग में पहल करने को तरजीह देते हैं, ना जंग को किसी भी मसले का हल समझते हैं। आज भी वही मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तानी, और मगर इसके साथ साथ जो पैरेलल मौक़िफ़ है उनका वो ये है कि जनाब, हम तमन्ना तो नहीं करते, मगर जब हमसे कोई उलझ बैठता है तो फिर उसे हम घर तक पहुंचाते हैं और फिर हम जंग करने को अपने ऊपर फ़र्ज समझते हैं, जो हमने उसका अमली मुजाहिरा आपको दिखाया भी। इसके साथ साथ हम सवाल लोगों से ये कर रहे थे कि जनाब आली, पाकिस्तान जब पेशकश करता रहा तो भारत की समझ में नहीं आया कि जंग ना की जाए, मगर बड़े साहब ने कहा तो उनको फ़ौरन समझ में आ गया। तो लोग समझते कि जनाब, दरअसल उनकी समझ में यूँ आया कि कहीं दाल में कुछ काला था, दोनों के अंदर कोई ना कोई मुश्तरका ऐसे मामलात थे कि उन्हें एक ही तरीके से देखना था, और फिर उन्होंने आपसी फ़ैसले के बाद ये ऐलान किया कि जनाब बड़ा नुकसान हो गया, अब जंग बंद कर दी जाए। मसला कश्मीर के हवाले से भी लोग पुरुम्मीद हैं। हमारे अफवाज पाकिस्तान भी कश्मीरियों के साथ हम वक्त तैयार हैं और खड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि अब ये जंग बंदी जब हुई है तो दोनों तरफ से इस पर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। भारत जो हमेशा माजी में मक्कारी करता आया है, उसे भी अब लग पता गया, तो जनाब उसे भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अमन इस दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन हल है, मगर जब जंग हो जाए तो फिर जंग से बेहतरीन हल कोई नहीं होता। जब आपके सर पे सवार हो जाए कोई, तो फिर आपने उसे उतारना ही होता है। उम्मीद करते हैं कि सारे मामलात खैर व आफ़ियत से चलते रहें। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।